आइन की बात करते हो? ये अपने आइन पर जो है अमलदारी है। 2/3 पाकिस्तान यानी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ना ये लोगों को, जमहूर को, ना ये हक़ राय दहिंदी वोट देने का हक़ दे रहे हैं, ना उनको अपनी असम्बलियाँ बनाने का हक़ दे रहे हैं, ना उनको अपनी हक़ हुक्मरानी का अपने सूबों में जो है हक़ दे रहे हैं। दोनों सूबों में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है, इस वक्त केयर टेकर हुकूमत गासिब हैं, क्योंकि 90 दिन के मुतजाविज़ इनका कोई इख्तियार नहीं रह जाता है। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूँ, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि आइन से के अंदर जो मियाद है उससे मुतजाविज़ नहीं होंगे। सिर्फ उनका व्यू ये था कि इलेक्शंस एक ही वक्त में होने चाहिए। उनका व्यू अपना ये था कि एक ही वक्त में होने चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 12 अगस्त को ये 5 साल पूरा करने जा रही हैं असम्बलियाँ। तो इसलिए ना कौमी असम्बली 12 अगस्त को रहेगी, ना सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली रहेगी, और ना ही ये वज़ीर आज़म रहेंगे या काबीना रहेगी, और ना ही 2 सूबों के जो है वजारत वज़ीर आला रहेंगे या सूबाई असम्बलियाँ रहेंगी। इसलिए ये केयर टेकर्स बनने जा रहे हैं और बनेंगे। आप देखेंगे बजट के बाद यही काम पहले होगा और उसके बाद इलेक्शन की तरफ गामजन होंगे। इलेक्शन कैसा होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक पार्टी का अगर हाथ पैर बांध के आपने उसको तितर बितर करके हवा में फेंक दिया है बखेर कर, तो ये है जो मरियम बीबी कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। सो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मरियम बीबी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब आ जाएं और लेवल प्लेइंग यारा इलेक्शन करवा दें, लूला लंगड़ा करवा दें, जैसे करवा दें, जमहूरियत को दफन ना करें। एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि जी पीडीएम हुकूमत, क्या इलेक्शन कराना हुकूमत का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत का ज़ैली इदारा बनकर अमल करे तो फिर उस पर भी तरस आता है मुझे। तो कुछ पिटिशनें फाइल हुई हैं, कुछ वकला ने पिटिशनें फाइल की हैं जिसमें ये जो नया कानून आया है इसको भी चैलेंज किया गया है। वो भी आज साथ ही फिक्स हुई थी, जिसमें अदालत ने नोटिस फरमा दिया है अटॉर्नी जनरल को भी और जो रिस्पोंडेंट्स हैं, और अदालत ने ये भी कहा है कि चूंकि ये इतना अहम मामला है, रिव्यू में बहुत अहम फैसले होने हैं, इसलिए हम इसमें ताखीर नहीं कर सकते। हम रिव्यू की हियरिंग भी और इस कानून को जो चैलेंज किया गया है उसकी हियरिंग भी, उसकी समाअत भी एक ही दिन करेंगे और डे टू डे करके इस मामले का फैसला करेंगे। अदालत ने ये दोनों केस, रिव्यू पिटिशन भी और जो नए केसेस फाइल हुए हैं, पिटिशनें फाइल हुई हैं जिसमें चैलेंज किया गया है नए कानून को, वो मंगल के दिन, अगले हफ्ते मंगल के दिन उसको समाअत के लिए फिक्स किया है, और उस दिन ये बहस की जाएगी रिव्यू की पहले, और उसके बाद जो चैलेंज किया गया है इन कवानीन को उनकी बहस। तो उम्मीद है कि आखिर में फतह जो है वो आइन और कानून की होगी और कौम की होगी, और हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऐसी ऑर्डर फरमाएगा जो कि ये जो क्राइसिस है उसका हल सामने आएगा हमारे, इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जो आज इसका ऑर्डर हुआ है, जो मुस्तक़बिल में इससे नया कानून स्टे हो गया है या क्या? जी नहीं, स्टे तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अदालत ने ये कहा है कि हम रिव्यू की समाअत रोकेंगे नहीं, रिव्यू की समाअत भी सुनेंगे, और जो चैलेंज है इस ऑर्डर का कि ये कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है या नहीं, ये जो नया कानून आया है उसका भी फैसला करेंगे। तो हो सकता है कि ये दोनों चीज़ों का फैसला एक साथ हो, एक ही बेंच पे करें। तो अब लार्जर बेंच में इस केस में नहीं बनेगा, जी हो सकता है मंगल को लार्जर बेंच के सामने ये दोनों मामला समाज के लिए फिक्स किए जाएं, हो सकता है इसी बेंच पे के सामने किया जाए। ये तो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है और वही इस पे फैसला करके बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे।
पीटीआई से किनारा कशी के बाद फवाद चौधरी अब अपने ही पुराने साथियों को तारीख सिखाने लगे। जैसे कि सबको मालूम है, फवाद चौधरी अपनी शोला बयानियों से जाने जाते हैं। किसी भी सवाल का जवाब वो इस हाजिर जवाबी से देते हैं कि सामने वाला तकता ही रह जाता है। यही नहीं, फवाद चौधरी पाकिस्तान की तारीख पर भी काफी अबूर रखते हैं। आजकल सियासत में तो नहीं, इसलिए ट्विटर पर अपने पुराने साथियों की क्लास करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर वकार खान ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें ये दावा किया गया कि वीडियो में मौजूद अलील शख्स बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के नवासे हैं। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए पुराने साथी का खूब रिकॉर्ड दुरुस्त कराया। लिखा कि जिन्ना साहब के नवासे का नाम नस्ली वाडिया है, जो हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक है। पाकिस्तान में जिन्ना साहब के खानदान में लियाकत मर्चेंट ही थे जिनका इंतकाल हो गया, और वो भी पाकिस्तान में बड़े वकला में शामिल थे। और हम ये समझते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हर पाकिस्तानी का हक है। फ्री एंड फेयर ट्रायल तोशाखाना का होना चाहिए। इमरान खान को वहां पर अपनी शहादतें पेश करनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल हो सकता है, आसिफ जरदारी के खिलाफ ट्रायल हो सकता है, बाकी पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के खिलाफ ट्रायल हो सकता है, तो इमरान खान के खिलाफ क्यों ट्रायल नहीं हो सकता? क्यों इमरान खान को एक वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो स्पेशल ट्रीटमेंट की कानून में और दस्तूर पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कोई गुंजाइश नहीं है, जो नजीबुद्दीन अवैसी का फैसला है। तो उसकी इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में हम ये समझते हैं कि ये कार्रवाई जो है इमरान खान के खिलाफ, जो इलेक्शन कमीशन का जो इस्तगासा है, उसकी जो फौजदारी कार्रवाई सेशन कोर्ट में चल रही है, उस कार्रवाई के खिलाफ जो स्टे ऑर्डर दिया गया है, कानून में और दस्तूर पाकिस्तान में उस स्टे ऑर्डर की गुंजाइश नहीं है। हां, अगर कोई कानून में ऐसी बात है जो ये कहती हो कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली जब भी रेफरेंस दायर करेगा किसी भी रुकन कौमी असम्बली की कंसीलमेंट के हवाले से, और वहां पर दस्तूर पाकिस्तान में 120 दिन का जिक्र हो, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने जो रेफरेंस दायर किया वो आर्टिकल 63(2) के नीचे किया है, और उसी बात के ऊपर कहीं भी इलेक्शन एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि अगर 120 दिन गुजर जाए तो रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। भाई, अगर आपने चोरी की है और आपकी चोरी जो है वो आप पहले हुकूमत में वजीर आजम होने की हैसियत से उसको दबा देते हैं, और जब आप वजीर आजम के ओहदे से हटते हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत फैसला करती है कि जो इंफॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं बहैसियत वजीर आजम वो आप जाहिर करें, तो उसी वक्त आपकी चोरी का पता चलेगा ना। उससे पहले तो चोरी का नहीं पता चलेगा कि आपने क्या चोरी की है या क्या इंफॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान हैं। कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी, और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। फयाजुल हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना। अगर अपनी जुबान से मेरा नेम लेके मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली तो मैं सारी की सारी बातें आपको बता दूंगी। तुम अगर हमसे टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे। आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच के रहना। थैंक यू सो मच। और उसके वोटों को और ज्यादा कंसोलिडेट करेगी मरियम। मरियम अल्लाह के फजल से जिंदा रहे, ताबंदा रहे। नून लीग वालों ने भी बड़ी सियासत मरियम ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी भाई कमाल सियासत। मरियम औरंगजेब भी। आपने अगर इलेक्शन ही चाहते हो तो अपनी असमियत क्यों नहीं डिजाइन करो, तनख्वाहें भी लेते हो। वो उनमें लॉजिक में भी बैठे हो, ऑक्यूपाई किया हुआ है एमएलए में। आप भाई अगर है तो इलेक्शन चाहिए तो एक कहता है इलेक्शन आप डिजाइन करें, हम उसी दिन इलेक्शन करा दें, उसी दिन हम इलेक्शन करा।
ओ कमला ओ मतलब भोला बादशाह हो गए चाह IMF के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जब उन्हें जब नवाज शरीफ ने इजाजत देनी हो, बजट किस किस्म का होना उसका ओवरऑल लंदन से अप्रूव होके आना, बातचीत करनी है, किसी और ने फैसला नहीं करना, नवाज शरीफ ने करना। आप किस दुनिया में रह रहे हो बेटा? 2 मई के वक्त से नवाज शरीफ को फायदा है। नवाज शरीफ तो टॉप हो गया है। मरियम ने जो कहा था वो उसने मनवाया, और उसको ये तस्लीम करना पड़ता है। वो जुर्रत से उसने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड करो, इसको डिस्ट्रॉय करो, इसको खत्म करो, इसको हटा दो, इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल देंगे। ये फितना, फिर हम इलेक्शन का फैसला की रूह के मुताबिक और इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक, इंतखाबी अमल के मुताबिक जमात इस्लामी का मेयर कामयाब होने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। नंबर्स जिसके ज्यादा हैं उसको जीतना चाहिए। लेकिन हाल यह है कि पीपल्स पार्टी के लोग ये बात करते हैं कि नंबर्स तो जमात इस्लामी के ज्यादा हैं उनके मेयर के लिए, इसलिए कि PTI ने हिमायत की है, लेकिन जीतेंगे हम। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि लोग आएंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी फिस्तायत, फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है और अपनी बदतरीन फाशिस्ट अमल के जरिए से इस पूरे इलेक्शन पर कब्जा कर रही है।